बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता से तकरीबन 10.5 घंटे की पूछताछ हुई है। उसके बाद कविता को घर जाने दिया गया है। आज सुबह 11 बजे के कविता ईडी के दफ्तर पर शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में पेश हुई थी और उनसे पूछताछ का आगाज हुआ था। इससे पहले कविता से तकरीबन 9 घंटों की पूछताछ हुई थी और पीर के दिन कविता से तकरीबन 10.5 घंटों तक पूछताछ हुई और 10.5 घंटों की पूछताछ के दौरान पता चला है कि रामचंद्र पिल्लई को, जो कि शराब पॉलिसी स्कैम में शामिल थे, उनसे भी उनके सामने पूछताछ की गई। एक तरह का तजस्सुस देखा जा रहा था कि आखिर क्या होगा, क्योंकि कविता यहां पर 9 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल आई थी। तकरीबन यहां 9:30 बजे के बाद कविता बाहर निकल कर आई हैं और वो अपने घर यानी अपने वालिद के दिल्ली के घर रवाना हो गई हैं। बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनों का हुजूम वहां पर जमा था और इस दौरान ये देखा गया है कि बीआरएस के लीडर्स की हिमायत में, खासतौर पर कविता और केसीआर की हिमायत में नारेबाजी की जा रही थी। एक तरह का तजस्सुस था जो खत्म हुआ। इससे पहले कविता पेश नहीं हुई थी, लेकिन वो पीर के दिन पूछताछ के लिए पेश हुई। 10.5 घंटों तक उनकी पूछताछ हुई और बिलाखिर कविता को घर जाने दिया गया। तो इस तरह से कई कयास आराइयों का अब से कुछ देर पहले खात्मा हुआ है और कविता वहां से अपने घर को रवाना हो गई हैं। एक तरह का टेंशन, वहां कशीदगी देखी जा रही थी। बीआरएस के कारकुन जमा थे, पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया था। बारिश हो रही थी दिल्ली में ईडी ऑफिस के पास, उसके बावजूद भी वहां पर कारकुन जमा थे। बहरहाल अब 10.5 घंटों की पूछताछ के बाद कविता की आज की पूछताछ मुकम्मल हुई है और उन्हें घर जाने दिया गया है।